पहली बात तो ये कि क्वेश्चन ही ये अपने आप में मुश्किल है। दूसरी बात ये कि अगर आंसर आ भी जाए तो भी आपको इस क्वेश्चन को बड़े विज़न के साथ देखना है। कहानी यहाँ पर नो डाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड वाले चैप्टर से रिलेट है, बट ये फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर से कनेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी ये कहानी वेव से रिलेट हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेट हो सकती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताएंगे, इकट्ठे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि लिक्विड कंसीडर कर लो, डेंसिटी गिवन है और वो लिक्विड कोई पाइप है जिसका रेडियस गिवन है, उसमें v की स्पीड से वो फ्लो हो रहा है। कहानी इस डायग्राम से समझी जा सकती है। ये लिक्विड देखिए आगे की दिशा में जा रहा है, इसका डेंसिटी रो है और स्पीड v है। ये यहाँ पर किसी एक मेस मतलब जाली नुमा स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपने अगर देखा हो मज़दूर लोगों को घर बनाते हुए, तो जो मोरम होती है उसको वो लोग छानने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से एक मेस लेते हैं और उस मेस पे यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे मोरम डालते हैं। तो इधर की साइड जो है कुछ जो मोरम है आती है और कुछ इधर की साइड गिर जाती है। तो कुछ जो इधर की तरफ आ गई है, यू कैन से दैट कि वो ट्रांसमिट हो गई है, और जो इधर ही हो गई वो रिफ्लेक्ट हो गई है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हैं। लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे आके ये टकराता है तो उसमें 3 प्रकार की कहानियाँ होती हैं। अ पार्ट ऑफ दैट गोज अनइफेक्टेड एंड अनदर पार्ट बाउंस बैक एंड सम ऑफ द अब्जॉर्ब, जो अंदर ही कहीं रह जाता है। यू कैन से दैट अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ाने में यूज़ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर यही काम हुआ है इस लिक्विड के साथ। जो ये लिक्विड गया है इस मेस पे जब टकराया तो कुछ पार्ट उसका रिटर्न हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया और कुछ एब्जॉर्ब हो गया। रीडिंग कर लेते हैं। 50% ये पास हो गया अनअफेक्टेड एंड 25% जो है वो लॉस हो गया। मोमेंटम का लॉस होने का मतलब समझे, वो वहीं एब्जॉर्ब हो गया और जो 25% है वो वापस आ गया। तो बताना यहाँ पर ये है कि इस मेस पे रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा। ये कहानी बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सब बाद में समझ लीजिएगा। इसमें से हम वो चीज़ पिक कर लेते हैं जिसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ व्हाट, ये है यूनिट टाइम में जो मास इंसिडेंस होगा, अमाउंट ऑफ मास बीइंग इंसिडेंट इन यूनिट टाइम, वो कितना है, रो ए वी है। तो यहाँ पर हमने रो ए वी लिख दिया। ये आपका मास आ रहा है और इस मास के आप समझ गए होंगे अब 3 हिस्से हो जाएंगे। ये मास आप समझ रहे हो कितनी स्पीड से आ रहा है, v स्पीड से आ रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, मास गुणे वेलोसिटी, तो ये हो गया रो ए वी स्क्वायर। यू कैन से दिस मच अमाउंट ऑफ द मोमेंटम यहाँ पर इंसिडेंस होने जा रहा है। बट यहाँ पर 3 हिस्से मास के करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिख दूँ, इनिशियल मोमेंटम था रो ए वी स्क्वायर, इसका 3 पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट 50%, तो 50% मास यानी कि 0.5 रो ए वी, और इसे आप रो ए वी बाई 2 लिखना चाहो तो लिख लो, रो ए वी बाई 2। ये है आपका 50% ऑफ द टोटल मास एंड 25% ये टोटल मास और ये 25% टोटल मास। तो टोटल अगर इसकी वैल्यू यू कैन से यहाँ पे 100 kg है, तो ये 50 kg और ये 25 kg और ये 25 kg। ये हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि सबके साथ एक जैसी कहानी नहीं होने वाली है। इस 50% के साथ में क्या होगा कि कोई भी इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, अनइफेक्टेड। v की स्पीड से ये जा रहा था और मेस से जो भी होना था होने के बाद इसका स्पीड v ही रहा। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे डेल्टा v वो 0 है। तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा करस्पॉन्डिंग टू दिस मास, आप समझ सकते हो कितना आएगा। यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी, एंड यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं आया है। अब ये जो आपका 25% है ये वो वाला है जो एब्जॉर्ब हो गया है, मतलब यहाँ पर कंप्लीट लॉस हो गया है, ऐसा लिखा हुआ है, लॉसेस ऑल ऑफ इट्स मोमेंटम।
तो इस 25% का जो स्पीड था पहले v था और मेस में जो भी होना था हो गया और उसके बाद इसका जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा दैट विल बी दिस माइनस दैट, बट वी फोकस इन मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली, सो इट विल बी 0। तो चेंज इन वेलोसिटी ये चेंज इन वेलोसिटी विल बी v. Change in momentum will be by this formula, mass multiplied by change in velocity. Mass here rho a v by 4 and velocity is v. So change in momentum here is rho a v square divided by 4. ये आया momentum में change corresponding to this 25% of the total mass. Now what correspond to this? यहाँ पर इसका velocity पहले था v और जब ये मेस से जो होना था सो हुआ के बाद हो गया माइनस v, रिफ्लेक्ट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी केयरफुली आप करें तो ये v देन माइनस माइनस v ऐसा कुछ होता है तो 2v आ जाता है। मैग्नीट्यूड पार्ट पे फोकस करेंगे, माइट भी आपका यहाँ -2v आए तो आपने बॉदर नहीं करना, मैग्नीट्यूड वाइज तो 2v ही होगा। और अब इसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज इन मोमेंटम होगा दैट विल बी m मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी रो ए वी बाई 4 देन मल्टीप्लाइड बाई 2v। यह आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। मैंने अभी जानबूझ करके 2 और 4 को कट नहीं किया है। तो चेंज इन मोमेंटम इन टोटल कितना आया, चेंज इन मोमेंटम हियर, चेंज इन मोमेंटम दियर एंड दियर। तो इन टोटल जो चेंज इन मोमेंटम होगा सबको जोड़ देने पर आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये जो फैक्टर है कॉमन ले लेना है, तो रो ए वी स्क्वायर देन डिवाइड बाई 4 एंड 1 + 2 ऐसा बचेगा। तो 3/4 रो ए वी स्क्वायर ये आ गया चेंज इन मोमेंटम जो कि फोर्स के बराबर होगा, बिकॉज हियर वी हैव चेंज्ड दैट मोमेंटम विच इज़ इन यूनिट टाइम। तो फॉर यूनिट टाइम चाहे आप चेंज इन मोमेंटम बोलो चाहे फोर्स, एक ही बात है। बट क्वेश्चन में फोर्स नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है प्रेशर। तो आपको ये जो एरिया है डिवाइड में ले आना होगा। तो ये आ जाएगा F डिवाइड बाई A दैट विल बी 3/4 रो वी स्क्वायर। यही यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर आंसर कौन से ऑप्शन में है अब आप देख सकते हो। एक बात मुझे आपसे और डिस्कस करनी है, बहुत ज़्यादा काम की रहेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आया है। ये डायरेक्ट रिज़ल्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मैंने कहा बड़े विज़न के साथ इस क्वेश्चन को सोचिएगा, तो ये जो आपका शॉर्टकट है या ट्रिक है ये केवल यहाँ नहीं यूज़ होगी, इस चैप्टर में भी होगी, डुअल नेचर वाले में भी होगी, EM वेव में भी होगी एंड मैनी अदर चैप्टर वेयर एवर वी हैव ट्रांसपोर्टिंग आइदर एनर्जी और मोमेंटम, मास का ट्रांसफ़र हो रहा हो चाहे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा हो, हर परिस्थिति में ये फॉर्मूले लगेंगे। अब इसका एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ए क्या है, ए आप समझ रहे हो, ये टोटल का वो पार्ट है जो एब्जॉर्ब हुआ है। आर ये क्या है, आर टोटल का वो पार्ट है जो रिफ्लेक्ट हुआ है। और यहाँ पर टी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि टी हुआ नहीं है, डेफिनेटली हुआ होगा। उसकी वजह से ए और आर की वैल्यू जो भी कम ज़्यादा होनी होंगी, आपको बस लगाना यही फार्मूला है इन ऑल सर्कमस्टांसेज वेयर, चाहे ए और आर और टी में तीनों हुए हों चाहे तीनों ना हुए हों या कोई दो हुए हों। अभी ये पी आई आप समझ रहे हो क्या है, ये है प्रेशर जो आने वाला है, इंसिडेंट हुआ है, और पी ये टोटल प्रेशर है। पी हियर इज़ नॉट मोमेंटम, इट इज़ प्रेशर। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक इन दिस सिचुएशन, ये आपका जो है रो ए वी, ये आपका क्या था, मास। इसमें हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये है मोमेंटम। मोमेंटम यूनिट टाइम में ही सब कुछ हो रहा है, तो यही आपका फोर्स है। और इस फोर्स में अगर हम इस ए को हटा लें, यानी कि फोर्स डिवाइड बाई एरिया कर लें, तो यानी रो वी स्क्वायर जो हम बात करी, ये है फोर्स डिवाइड बाई एरिया, ये है मोमेंटम, सॉरी ये है प्रेशर। तो इंसिडेंट प्रेशर यहाँ पर रो वी स्क्वायर है और हम उसे यहाँ पर रखेंगे। तो पी आई रो वी स्क्वायर हो गया। और एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कितना हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 25% है, यानी कि 1/4। और रिफ्लेक्शन कितना हुआ है, यहाँ पर 50% अनइफेक्टेड गया है। मतलब ये बता रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग टू दैट टी जो है ट्रांसमिशन या एमिशन, ये आपका 0.5 है या 1/2 है। बाकी ए और आर ये दोनों ही 1/4 और 1/4 है। अब आप यहाँ पर सॉल्व कर लो, तो ये आपका 1/4 और 2/4 मिला के 3/4 आ गया। लीजिए आंसर आ गया, इमीडिएट आ गया।
और जो अगर कहें तो ऐसा ही हर चैप्टर में आप अप्लाई करेंगे, पूरा कुछ नहीं समझ में आया तब भी चलेगा, आंसर रहेगा, दैट विल बी ऑप्शन।